का हमारा टॉपिक क्या रहेगा डिस्कशंस का? कैन एनीबडी टेल मी? तो आज हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद टुडे। आज हम आपको न्यूट्रिशन बताएंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद स्टेप्स, जिसमें मेनली हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो व्हाट इज़ अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? Gorashi, what can you say? कि holozoic, what are the different steps of the holozoic mode of nutrition? Holozoic mode of nutrition हम yes holozoic mode of nutrition का मतलब है जब हम कोई भी चीज़ को, अगर हमें न्यूट्रिशन लेना है, आप अपने माउथ में डालो। आप खाना किस लिए खाते हो? यू विल गेट द एनर्जी। तो एनर्जी कब मिलेगा? जब आपका खाने का डाइजेशन होगा। फर्स्ट स्टेप तो यही है ना कि डाइजेशन करना है। तो बेटा the food will give us the energy, तो you have to take the food in your mouth। जब भी आप खाना को अपने माउथ में लेते हो तो we have a different steps, that is ingestion, you can take the food in the mouth, then वो खाना क्या होगा क्योंकि फूड कॉम्प्लेक्स होता है ना। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वन, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। व्हाट वी कैन कॉल इट एज डाइजेशन। और उसके बाद क्या होता है? खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, और दैट इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। खाना एब्जॉर्ब होके इट विल गो टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में कन्वर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, और ब्लड उसको हर जगह पे पहुंचा देता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड एज द एसिमिलेशन। और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड खाना होता है, अगर आपको 4 चपाती का भूख है और अगर आपने 6 चपाती खाया तो 2 चपाती इज नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट, इट विल रिमेन एज सच एंड इट विल आउट फ्रॉम योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, जो आपका एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? सो हमें जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, you have only 3 foods which will give you the energy. So can you tell what are the energy giving foods? First is कौन सा एनर्जी गिविंग फूड्स होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? जो हमें एनर्जी गिविंग फूड्स होता है उनका ही डाइजेशन होता है। तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन सा होता है? बिकॉज एनर्जी गिविंग फूड्स आर द कॉम्प्लेक्स वन, वो कॉम्प्लेक्स होता है। वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, one is fats, yes, and protein। ना जो आपके वाइटामिन मिनरल्स होते हैं भाई, उनका क्या डाइजेशन होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं हमें वाइटामिन और मिनरल्स देते हैं, वो हमें एनर्जी नहीं देते। मैंने आपको बताया था कि वो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप कहोगे कि मैम वाइटामिन और मिनरल्स का थोड़ी डाइजेशन होता है, वाइटामिन और जो मिनरल्स होते हैं ये हमें फ्रूट से मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल से। दे आर नॉट गिविंग एनी एनर्जी। इनफैक्ट हम बोलते हैं ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैव अ रोल इन द डाइजेशन, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मीन्स ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको फंक्शनल करते हैं। इसलिए कहते हैं जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें एक अच्छा फील होता है, उसका मेन कंटेंट वाइटामिन और मिनरल्स का होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है और आपका प्रोटीन होता है। इज इट क्लियर? अब और दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड। आपको ये समझना होगा ये कॉम्प्लेक्स फूड है। अगर आप बोलोगे कि मैम ये कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें आप क्या लेते हो? यू आर हैविंग द स्टार्च। आप पोटैटोज लेते हो कि नहीं लेते हो? और कार्बोहाइड्रेट्स को हम पता क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर केन, शुगर, जो भी आपके शुगरी फूड होते हैं जिसमें मीठा होता है, तो उनको हम सैकराइड्स बोलते हैं। और इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक कोई आपके सैकराइड पॉलीसैकराइड्स होते हैं, अब आप बोलोगे पॉलीसैकराइड्स होते हैं, कोई कुछ आपके डाइसैकराइड्स होते हैं, अब आप बोलोगे मैम ये डाइसैकराइड्स, और कुछ मोनोसैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ जो आपके पॉलीसैकराइड्स होते हैं ना, वो आपका स्टार्च होता है, आपका सेलुलोज होता है, और वो आपका ग्लाइकोजन होता है।
और आप बोलोगे ये पॉलीसेक्राइड्स किसके बनते हैं? बेटा ये जैसे आपकी ट्रेन होती है, हैव यू सीन द ट्रेन? अब मुझे बताओ जो आपका ट्रेन होता है, ट्रेन किसका बनता है? बॉगीज का बनता है कि नहीं बनता? एक बॉगी, दूसरा बॉगी, तीसरा बॉगी, यू हैव अ मेनी बॉगीज। तो ऐसे ऐसे आपके जो आपका जो स्टार्च होता है, पटैटो, आप पटैटो खाते हो कि नहीं खाते हो? तो उसमें भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं। इन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर। तो बेटा आपका जो पोटैटो होता है, स्टार्च होता है, वो किसका बनता है? ग्लूकोज का बनता है। ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो आपके बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन करके दैट विल गिव यू द, दैट वी कैन कॉल इट एज अ पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब मैनी, और मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल। जैसे आपका ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, दीज आर द सिंगल यूनिट्स। गैलेक्टोज, दीज आर द, ये वो वाले यूनिट्स हैं मोनोमरिक में। जैसे आपके सिंगल बॉगी होते हैं ना, आपकी ट्रेन एक बॉगी की बनती है ना, अगर आप बहुत सारे जैसे ट्रेन के डब्बों को कनेक्ट कर दो तो वो आपकी पूरी ट्रेन बन जाती है। तो ऐसे स्टार्च भी एक ट्रेन की तरह है, स्टार्च भी एक ट्रेन की तरह है। उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन करके वो एक, बिकॉज दीज ग्लूकोज आर कॉल्ड एज द मोनोमरिक यूनिट, तो दैट विल मेक अ कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप स्टार्च बोलते हो। और आपको पता है कि एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से कंबाइन करता है तो उसमें एक बॉन्ड होता है, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? गोराशी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आस्क मी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, वो इन्हीं बॉन्ड को क्रैक करते हैं, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है ना, तो इन्हीं बॉन्ड को ये एंजाइम्स ब्रेक करते हैं। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स वन। आपका जो स्टार्च होता है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो आप पोटैटो खाते हो ना, तो उसमें जो आप शुगर खाते हो, पोटैटो खाते हो, तो उसमें बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं। सक्षम, यू हैव अ मेनी ग्लूकोज, thousands of glucose will join to make a starch. Is it clear? Can it clear? और उसके जो मोनोमरिक यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है। हर्षवर्धन, yes or not? Is it clear? Can I move to the next step or not? तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट क्लियर? इनका तो डाइजेशन हमें करना है, और इनमें जो बॉन्ड होते हैं तो दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Clear? Can I clear? Any doubt? Can I move to the next? Saksham, yes or no? Saksham, I'm asking you. I'm just asking many times and you are not able to answer any. Yes or no? प्रोटीन्स क्या होते हैं? Whenever we have a proteins, प्रोटीन आपका चीज़ में मिलता है, प्रोटीन आपका पनीर में मिलता है, प्रोटीन आपका नॉनवेज में भी बहुत लोग खाते हैं। तो प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स फूड है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फूड। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम सो फिर प्रोटीन किसके बनते हैं, हाउ दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन किसका बनता है, व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन किसका होगा, व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो व्हाट इज योर आंसर गोराशी? प्रोटीन जो होता है वो आपका, जो प्रोटीन होता है वो किसका बनता है? प्रोटीन का मोनोमरिक मतलब वो उसका जो स्मॉलर यूनिट है, मोनोमरिक यूनिट बोलते हैं उसको। दैट प्रोटीन का मोनोमरिक यूनिट, वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अगर ये अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कर दे, अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स, ये आपके नॉलेज के लिए बोल रहे हैं, अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कर देते हैं, इनका जो सब यूनिट, इनका सिंपलर फॉर्म्स होता है अमाइनो एसिड्स, तो दैट विल मेक अ प्रोटीन। और इनमें जो बॉन्ड होता है, पी फॉर प्रोटीन, और द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन इज पेप्टाइड बॉन्ड। दीज क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जाम। पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा प्रोटीन में, पेप्टाइड, और प्रोटीन किसके बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के बनते हैं। हमें यही बॉन्ड को क्रैक करना है। इज इट क्लियर? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, पी फॉर प्रोटीन्स, पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर हर्षवर्धन? एंड फैट्स और लिपिड्स किसका बनता है? अगर आप बोलोगे मैम फैट्स और लिपिड्स, नहीं, वो किसका बनता है? दो का बनता है। एक बनता है
परफेक्ट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, इसका बनता है ग्लिसरोल, इट इज अ ग्लिसरोल। और इनमें इनमें भी जो बॉन्ड होता है वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड है, वैसे उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इतना मत करना, बस इतना याद रख लेना कि फैट को भी डाइजेस्ट करने के लिए इनके बॉन्ड को क्रैक करना है, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए, फैट के डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो फैट को जो डाइजेस्ट करने के एंजाइम होते हैं, देखो लिपिड्स, फैट्स को लिपिड्स भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लाइपेज। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के कौन से एंजाइम है, भाई आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, जैसे उसको तो मेन नाम हम प्रोटीएज देते हैं, बट आपके जो ह्यूमन बॉडी में जो बहुत सारे एंजाइम है, एक एज पर योर सिलेबस, वन इज पेप्सिन एंड वन इज ट्रिप्सिन। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो दीज आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एज पर योर क्लास 10th सिलेबस। और अगर आप बोलोगे कि मैम तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें नहीं, उसमें एंजाइम्स के नाम क्या होते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने बोला ना, कार्बोहाइड्रेट्स वी हैव अ वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वी हैव अ वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने बोला ना, कुछ आपके स्टार्च होते हैं, है ना, दीज आर द पॉलीसेक्राइड। ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा। अगर आप बोलोगे मैम डाइसेक्राइड्स किसके बनते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ डाइसेक्राइड्स, एक माल्टोज है, माल्टोज, तो माल्टोज किसका, डाई का मतलब 2, वो 2 ग्लूकोज का बनता है, जो आपके 2 ग्लूकोज के बनते हैं वो डाइसेक्राइड। एक लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गलेक्टोज का बनता है, एक ग्लूकोज और एक गलेक्टोज। ये सब बहुत सारी शुगर्स होती है जो आपके 2 मोनोसेक्राइड्स का बनता है। और आप बोलोगे मैम मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जो सिंगल बॉगी, जैसे आपका ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड, है ना, दैट इज योर गलेक्टोज होता है, गलेक्टोज। और एक आपका फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज आपका जो फ्रूट्स में शुगर होते हैं उसमें फ्रक्टोज होता है। तो आपका ये डाइसेक्राइड्स जो है वो वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पर हमें जो डाइजेस्ट करने के लिए हम बात करेंगे मोस्टली स्टार्च की बात करेंगे, और इसका जो एंजाइम्स होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो एंजाइम्स होता है, दैट कुड बी अ अमाइलेज, क्योंकि ये एंजाइम ही इनके बॉन्ड को क्रैक करता है बेटा। इज इट क्लियर? और अगर आप बोलोगे कि मैम स्टार्च किसका बनता है, स्टार्च इज मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। जब आपके बहुत सारे ग्लूकोज हो जाते हैं, दैट विल कंबाइन टू मेक अ स्टार्च। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? हर्षवर्धन, येस और नो? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? एनी डाउट? तो अब ये है, अब हमें इनका डाइजेशन करना है, हमें फैट्स का डाइजेशन करना है, हमें प्रोटीन का डाइजेशन करना है, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करना है। अब आप बोलोगे कि मैम अब आपको हमें इनका डाइजेशन करना है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम इनके दीज आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलर फॉर्म्स में। इसको हम सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, है ना, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इज इट क्लियर? डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। एंड इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू, मैं फिर बोलती हूँ, अगर आपने स्टार्च को खाया है तो स्टार्च को अमाइलेज डाइजेस्ट करेगा ह्यूमंस में, ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज एट द एंड। अगर आपने प्रोटीन डाइट खाया, आप बहुत सारा प्रोटीन लेते हो ना, तो आपकी बुक में, एज पर योर बुक, यू हैव अ पेप्सिन, यू हैव अ ट्रिप्सिन, जो उसको डाइजेस्ट करके आपका अमाइनो एसिड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? दैट इट विल मेक अमाइनो एसिड्स। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? एंड यू हैव अ लिपिड्स, आप लिपिड्स खाते हो, फैट्स खाते हो, तो उसको आपका लाइपेज, जब भी एज वर्ड आता है वो उसको वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा प्लस ग्लिसरॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो अब हम आपको डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेशन एक सबसे बड़ा पार्ट है जिसके लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड इन आवर बॉडी। इज इट क्लियर? कैन आई क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आस्क मी। सक्षम, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सक्षम। सो अब आप बोलोगे कि मैम आप मुझे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पहले डिफरेंट स्टेप्स बताओ। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जब हम खाना अपने माउथ में लेते हैं, देन ओनली वी विल गेट द एनर्जी। आप खाना, अब मुझे बताओ क्या खाना स्मेल करके एनर्जी देगा? यू विल टेक द फूड इन द माउथ, तो फिर उस खाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे, हाउ यू विल गेट द एनर्जी। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो आपके स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप्स होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है यू कैन टेक द फूड इन माउथ, टेक द फूड इन माउथ। आप जैसे आपके पास कोई लड्डू है, यू कैन टेक इट इन योर माउथ, टेक द फूड इन माउथ। इज इट क्लियर? सो व्हाट विल हैपन, द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैन से दिस इज अ डाइजेशन। डाइजेशन में हमें क्या चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और उसके लिए हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। वी नीड टू रिक्वायर अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। वेन एवर द योर फूड इज डाइजेस्टेड, है ना, कंप्लीटली उसका डाइजेशन होगा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। तो आपका खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड द एब्जॉर्प्शन से जो भी आपकी सिंपलर फॉर्म्स होती है, जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है, जो उसकी सिंपलर फॉर्म्स होती है, इट विल गो टू द ब्लड, क्योंकि ब्लड ही हर चीज़ की ट्रांसपोर्ट करता है। देन द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप्स क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से क्या होता है, जो भी आपकी सिंपलर फॉर्म्स होती है ना, सिंपलर फॉर्म्स जो आपकी ब्लड में, इट इज़ लाइक अ स्टोरी लाइन, इट विल गो टू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, आपके हर सेल के बाद जाता है, बिकॉज हमारी सेल में फिर रेस्पिरेशन होती है और हमें एनर्जी मिलता है। और फिफ्थ स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा चपाती खाया, आप एक्स्ट्रा फूड खाते हो ना, फूड कभी एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए। वॉट एवर द एक्सेस फूड यू हैव टेकन, जो भी आप एक्सेस फूड लेते हो बेटा, आपका वो एक्सेस फूड की नो डाइजेशन, जो भी आप एक्स्ट्रा फूड खाते हो, इट विल नॉट अंडरगो इन डाइजेशन। वो एज सच सेमी सॉलिड पेस्ट में, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट, है ना। इट विल बी आउट थ्रू एनस फ्रॉम योर बॉडी, आपकी बॉडी से एनस के थ्रू वो आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, एंड द स्टूल को हम वी कैन कॉल इट एज अ पॉटी, है ना। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? तो बेटा अगर हमें 2 रोटी का भूख है तो हमें वी हैव टू हैव, आपको हाफ रोटी कम खाना चाहिए, एक्सेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉट एवर यू आर डू हैविंग द एक्सेस फूड, वो आपकी बॉडी से एज सच आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल और थ्रू द एनस। तो अभी सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है एज पर योर क्लास 10th सिलेबस, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, तो हाउ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन। आपका जो भी आपको एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और पता है गौराशी, वाइटामिन और मिनरल्स बेटा हमें कोई एनर्जी नहीं देता। वाइटामिन एंड मिनरल्स इज नॉट गोइंग एनर्जी। तभी तो जब हमें डाइट प्लान करना होता है तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करो, क्योंकि मिनरल्स और वाइटामिन क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ है, एंजाइम्स, हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग एंजाइम्स करता है, तो वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। एनी क्वेश्चंस? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सक्षम, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। हर्षवर्धन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, नहीं समझ आया? तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना गौराशी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब, उसमें एक बहुत लंबी ट्यूब है। उस लॉन्ग ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। आपके माउथ से देखो, दिस इज माई माउथ, दिस इज माई माउथ। हमारे माउथ से एक ट्यूब है, दिस स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड दिस ट्यूब विल एंड एट योर एनस।
एनस मीन्स वेयर फ्रॉम, जहाँ से आप स्टूल को पास आउट करते हो, नहीं आया। तो आपकी बॉडी में एक लॉन्ग ट्यूब है, दिस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, बहुत लंबी ट्यूब है, इज इट क्लियर। उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और उसके उस एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और जहाँ से हम अपना वेस्ट आउट करते हैं ना, वहाँ तक होती है। और उसके रास्ते में, उस एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते में बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स आते हैं। यू हैव अ मैनी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना बेटा, उसके रास्ते में बहुत सारे मैनी ऑर्गन्स, मैनी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। और उन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। these digestive organs have a digestive gland inside. उन डाइजेस्टिव ऑर्गन में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, और वो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं, वो हमारा एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। दैट यू नीड टू रिमेंबर। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके रास्ते में बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जो एंजाइम्स बनाती हैं और जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इज़ इट क्लियर और नॉट? इज़ इट क्लियर कि नहीं क्लियर? जो हमारा फूड का जो डाइजेशन होता है, दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, they have a role in the digestion of your food. Is it clear? Can you clear? Gurashi or Harshvardhan? Harshvardhan, do you have any question? Harshvardhan, is it clear? Harshvardhan, do you have any question? हर्षवर्धन, एक बहुत लंबा ट्यूब है जो आपके माउथ से स्टार्ट होता है आ, एंड इट विल एंड एट द एनस। और उसके रास्ते में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका ऑर्गन स्टमक ऑर्गन है। अब आप बोलोगे कौन से ऑर्गन्स हैं, देखो एक माउथ है ना, फिर स्टमक ऑर्गन है, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर आपका लिवर ऑर्गन है, फिर आपका पेंट्रियाज ऑर्गन है ना, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। कितने ऑर्गन्स हैं जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उनके अंदर हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। पहले तो मैं आपको ग्लैंड्स बताती हूँ। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं, हम ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं बेटा, वो 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन मीन्स दीज आर द डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड मतलब जिनका पाइप होता है। जैसे होता है ना, जब आप टैप ऑन करते हो, आपकी मम्मी कहते हैं ना टैप ऑन करो, तो आप पाइप लगाते हो इफ़ यू हैव टू वाटर द प्लांट। तो जो पाइप वाला ग्लैंड होता है ना, जिनका पाइप होता है, हर चीज़ पाइप के थ्रू फ्लो करता है, तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड। मैं तो स्टूडेंट्स को समझाते हैं, हम ऐसे बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स आर द विदाउट पाइप ग्लैंड। विदाउट पाइप ग्लैंड, जिनका कोई पाइप नहीं होता। और जो भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना बेटा, वो हॉर्मोन्स बनाती हैं, और जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा। राशि, आपकी बॉडी में 2 ग्लैंड्स हैं। हॉर्मोन्स के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका हॉर्मोन्स वाला चैप्टर्स है ना बेटा, वो नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यू हैव अ 2 ग्लैंड्स इन योर बॉडी। एक ग्लैंड में पाइप होती है और एक ग्लैंड में विदाउट पाइप होती है। तो और अगर आप बोलोगे कि मैम जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, आई एम राइटिंग, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड वो होती है जिनका पाइप होता है, और वो जिनका भी पाइप होता है दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? सक्षम। एंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वॉट एवर इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड। दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि विदाउट पाइप, जिनका पाइप नहीं होता, तो वो क्या बनाते हैं, दैट विल प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। दैट विल प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर।
इज इट क्लियर? तो अभी हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करना है, जो आपका एंजाइम्स बनाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हैज़ अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो अब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बताएंगे। जब भी हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लॉन्ग ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड एज द, अगेन राइटिंग, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के में क्या होता है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। व्हाट इज इनसाइड दिस? दिस इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द exocrine glands. Is it clear? Can I clear? They are the exocrine glands, and these exocrine glands produce digestive enzyme. Is it clear or not? Can I move to the next topic? चलें आगे। Any questions? Any doubt? Ask me. गोराशी, any question? गोराशी, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि मैम व्हाट आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन, व्हाई आई एम राइटिंग मैनी टाइम, सो दैट एवरीथिंग इज इन योर माइंड। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन सा होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है बेटा? एक माउथ होता है, देन स्टमक, देन लिवर। लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर इज देयर इन द लिवर। देन इज योर पैनक्रियास, पैनक्रियास। और क्या होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, और एक आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। बट आपको हम फर्दर भी बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इट वाज नॉट देयर इन द बुक। वन इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, वन इज जिजनम, एंड वन इज इलियम, इलियम। Please you need to learn these 3 part of small intestine: duodenum, jejunum, ileum। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी बेटा पार्ट होता है, उसका भी 3 पार्ट्स होता है। इट ऑल्सो हैज द 3 पार्ट्स: कॉलन, सीकम, पहले हम बोलते हैं सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। और जो आपका स्टूल फॉर्मेशन करेगा, स्टूल फॉर्मेशन, वो लार्ज इंटेस्टाइन। और जो आपका एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका जो खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, खाने का जो आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो डुडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन आपका स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ अ रोल इन द इजेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? जो आप एक्स्ट्रा चपाती खाते हो ना बेटा, वो as it is in the form of stool, it will be out from your body. So these are the part। और अगर आप बोलोगे कि मैम माउथ में क्या होता है, माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है? माउथ हैज विच ग्लैंड्स? माउथ में आपका सलेवरी ग्लैंड्स होता है। क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड्स। और सलेवरी ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? सलाइवा। और उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स होता है? सक्शम नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स इज द फूड। एंजाइम का नाम क्या होगा? अमाइलेज, अमाइलेज। दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन। अमाइलेज इज वर्ड कि आपका खाना, बिकॉज माउथ में आपका खाना डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट होता है, तो आपकी कौन सी ग्लैंड्स होते हैं? उनका नाम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। दे प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। यू कैन डू लाइक दैट, इट इज़ अ सलाइवरी अमाइलेज। अगर आप बोलोगे कि मैम स्टमक होता है, स्टमक को हम गैस्ट्रिक ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ऑर्गन, है ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें वो स्टमक क्या बनाता है? उसकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उसमें भी तो ग्लैंड्स होंगी, तो वो आपका गैस्ट्रिक जूस बनाता है। उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो वो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? उसमें व्हाट ऑल कुड बी देयर इन द गैस्ट्रिक जूस, है ना, दैट वी विल टेल अबाउट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक द डायग्राम। आपको ये बताना है कि बेटा आपके हर ऑर्गन में ग्लैंड्स होती हैं, एंजाइम्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हम डायग्राम्स बनाते हैं, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डाइजेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। फर्स्ट ऑफ ऑल
अब मुझे बताओ आप, दिस इज योर हेड, देन दिस इज योर नोज, देन दिस इज लिप्स, माउथ एंड दिस योर चिन. तो यू कैन एज्यूम लाइक दैट. दिस इज योर हेड, दिस इज योर नोज, देन इट्स अ लिप्स एंड दिस इज अ चिन. और आपके नोज में क्या होता है? इन द नोज यू हैव अ नोस्ट्रिल. हमारे नोज में क्या होता है? नोस्ट्रिल. एंड दिस इज अ माउथ. एंड नोस्ट्रिल में एक नेजल पैसेज होता है, नाक में आपका एक पैसेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द नेसल पैसेज. इज इट क्लियर? और ये दिस इज योर माउथ, है ना. तो माउथ की कैविटी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द बक्कल कैविटी. क्लियर? कैन क्लियर? और माउथ पे भी एक पाइप होती है, नोज में भी एक पाइप होती है. सो ये दोनों पाइप एक ही जगह पे मिलती हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फेरिंक्स. क्या बोलते हैं? फेरिंक्स. और माउथ में अगर आप बोलोगे मैं व्हाट इज देयर इन द माउथ, माउथ को बक्कल कैविटी बोलते हैं. आपकी जो माउथ कैविटी होती है ना हर्षवर्धन, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं. एंड व्हाट इज देयर इन द बक्कल कैविटी? यू हैव अ सलाइवरी ग्लैंड. आपके माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड. इज इट क्लियर? जो आपका सलाइवा बनाएगा, और सलाइवर में आपका सलाइवरी अमाइलेज इज देयर. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. तो दिस इज योर फेरिंग्स. और ये फेरिंग्स आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है. इज इट क्लियर? देखो आपकी एक फ्रंट पाइप है और आपकी एक बैक पाइप है. ठीक है. ठीक है. जो आपकी फ्रंट पाइप होती है उसको हम बोलते हैं विंड पाइप, श्वास नली, जिससे आप सांस लेते हैं, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. और जो आपका पीछे वाला पाइप होता है, बैक पाइप, दैट इज कॉल्ड एज द फूड पाइप, दैट इज कॉल्ड एज द इसोफेगस. उसको हम बोलते हैं इसोफेगस. क्लियर? क्या नहीं क्लियर? जब आपका श्वास नली होता है आगे वाला पाइप का, और आपको पता है जब आप सांस लेते हो तो ये श्वास नली को ओपन रखने के लिए वी हैव अ कार्टिलेजिनस रिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग, ताकि बेटा ये कोलैप्स नहीं करें. दीज आर कॉल्ड एज द कार्टिलेजिनस रिंग. इज इट क्लियर? और जो आपका फ्रंट पाइप होता है ना उसको ट्रैकिया बोलते हैं. विंड पाइप को आप ट्रैकिया बोलते हो. क्या बोलते हो? ट्रैकिया. और जो पीछे वाला पाइप होता है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. मैंने बोला ना हमारी माउथ की कैविटी को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी. आपके माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स. और जब आप नोज होते हैं, आपका नोस्ट्रिल्स है ना, आप नाक से सांस लेते हो तो नेजल पैसेज. तो ये दोनों पाइप एक ही जगह पे मिलती है, उसको हम बोलते हैं फेरिंक्स. और फिर ये फेरिंक्स दो पाइप में डिवाइड होता है. आगे वाला पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप और पीछे वाला पाइप को इसोफेगस. और जो ये विंड पाइप होता है ना उसके अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप, अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स. क्या बोलते हैं? लैरिंग्स. लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स. और क्योंकि उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, इसलिए बेटा हमारी साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब हम सांस ले पाते हैं. हमने आपको 9th में बताया था ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. तो जो आपका ट्रैकिया होता है ना, विंड पाइप, उसके ऊपर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको आप लैरिंग्स बोलते हैं, जिसको आप वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स और जिसको आप कंठ भी बोलते हो. उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं. और जो पीछे वाला पाइप होता है उसको ईसोफेगस बोलते हैं. और एक बताना चाहती हूँ, इन दोनों पाइप्स का एक ही फ्लैप होता है. फ्लैप मतलब जिसे कहते हैं ना कवरिंग, एक प्लेट होती है, उसको आप बोलते हैं एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस ग्लोटिस. ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस ये वो एक प्लेट होती है. जैसे जब आप खाना खाते हो, कभी देखना वेन एवर यू आर ईटिंग, तो आपकी एक ही प्लेट होती है, एक ही कवरिंग होती है, लिड कह लो. तो जब आप खाते हो, खाने को स्वॉलो करते हो, खाने को निगलते हो, है ना, तो जो ये ग्लोटिस, एपिग्लोटिस का प्लेट होता है ना, ये आपके श्वास नली को बंद कर देता है. बेटा जब आप खाने को निगलते हो, आप च्यू करते हो, जब आप खाना निगलते हो, तो ये जो ग्लोटिस एपिग्लोटिस का फ्लैप होता है ना, सक्षम, ये आपके इस विंड पाइप को बंद कर देता है, तो ताकि खाना आपका श्वास नली में नहीं जाए, वरना हम मर सकते हैं.
और आप सब बच्चे कुछ सेकंड्स के लिए अपना सलाइवा को swallow करो, अपने सलाइवा को निगलो। सब बच्चे सलाइवा को निगलो तो आप कुछ टाइम के लिए आपका सांस रुक जाता है, आपका ब्रीदिंग रुक जाता है, क्योंकि जो ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का फ्लैप होता है ना, देखो ये फ्लैप है ना, ये इसको कवर अप कर देता है। तो जो खाना होता है वो यहाँ पर गिरता है। जब हम खाने को निगलते हैं ना, तो इसलिए हमारा कुछ टाइम के लिए, सेकंड्स के लिए, फ्यू माइक्रो सेकंड्स के लिए हमारा सांस बंद हो जाता है। बेटा इसलिए खाते वक्त बोलना नहीं है और बोलने के वक्त खाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही फ्लैप है, ये एक ही कवरिंग है। तो ये कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जब हम खाते वक्त बोलते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, खाना गलती से आपका विंड पाइप में गिर जाता है और एकदम आपको कफ आता है या खांसी आता है ना। तो मम्मी क्या करती है, पीछे से टैपिंग करती है। कभी कभी इंसान मर भी जा सकता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? हर्षवर्धन, यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? हर्षवर्धन, एम आई ऑडिबल और नॉट? हर्षवर्धन, कुछ पूछना है तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। यू अंडरस्टैंड, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ओवर हेयर। आपका एक प्लेट होता है, आप अपना सलाइवा, आपका जो सलाइवा है ना, आपका थूक है, आप उसको निगलो। सब लोग अपने सलाइवा को अंदर करो, swallow करो, तो देखना आपका सांस रुकेगा। बोलो, करो। तो ये जो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का फ्लैप होता है, ये इसको बेटा कवर अप करता है। इज इट क्लियर गौराशी? एम आई ऑडिबल और नॉट? एनी डाउट? सो वेन एवर यू आर ईटिंग द फूड, तो आपका फूड पाइप के थ्रू। और एक बात और बताना चाहती हूँ, आपको किसी को भी नेक को नहीं दबाना। आप किसी की नेक को दबाते हो ना, तो आगे वाला जो पाइप है ना, उसको विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया। अगर आप किसी का गर्दन दबा देते हो तो इंसान मर सकता है बेटा। इज इट क्लियर? और अदरवाइज इसमें कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो इसको ओपन रखता है। इज इट क्लियर? और आप बोलोगे कि मैम फूड पाइप फिर किस में एंटर करता है? फूड पाइप विल एंटर इनटू अ जे शेप ऑर्गन। देखो ऐसे करके जे शेप ऑर्गन होता है। देखो एक ही पाइप चल रहा है अभी, उसको हम स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक। अब आप बोलोगे मैम फिर स्टमक किस में? देखो दिस इज अ वन पाइप ओनली। तो स्टमक के इस साइड पे जो होता है, दिस इज अ लिवर, दिस इज योर लिवर। और लिवर के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर। तो दिस इज अ लिवर, और इनसाइड द लिवर वी हैव अ गॉल ब्लैडर। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और स्टमक को गैस्ट्रिक ऑर्गन भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक ऑर्गन। और स्टमक के जो इधर इस साइड पे होता है, इट हैज़ अ पैनक्रियास। उसको क्या बोलते हैं? उसके नीचे होता है पैनक्रियास, लीफ शेप लाइक ऑर्गन होता है पैनक्रियास। तो दिस इज अ पैनक्रियास। और पैनक्रियास क्या बनाएगा? स्टमक इज मेकिंग अ गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। देखो एक ही पाइप है। देन आफ्टरवर्ड्स, तो दिस इज लाइक दिस। ये अगेन, ये हमारा जो स्टार्ट होता है, एक ही पाइप है। दिस इज एंटरिंग इनटू दिस थिंग, zigzag 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 zigzag, is it zigzag zigzag? तो इट इज मूविंग लाइक दिस। ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, ठीक है, एक ही पाइप ऐसे मूव करता है। ठीक है, दिस इज लाइक आर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो दिस इज लाइक आर लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? कैन यू क्लियर? और आपका ये इस साइड पे आपका लाइक दिस। So this is the diagram of your what we can say human digestive system. देखो आपका स्टमक के बाद आपका इधर लिवर है, इधर पेनक्रियाज है, और उसके बाद हमारा जैसे स्टमक के बाहर आते हैं तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो दिस इज द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जिजनम, और एक होता है इलियम। ड्यूडेनम, एक होता है जिजनम, और एक होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इट कुड बी अ जिजनम और इट कुड बी अ इलियम। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और अगर ये जो आउटर कवरिंग हो, देखो देखो, दिस इज लाइक दिस। देखो खाना, ये आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो ऐसे मूव करता है। तो ये बाहर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, हमने आपको बताए थे। एक होता है सीकम, एक होता है कॉलन,
और एक होता है रेक्टम। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो दिस इज योर सीकम, ये आपका सीकम होता है, और दिस पार्ट इज योर कॉलन, ये आपका कॉलन होता है। देखो ये खाना ऐसे जाता है ना, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फिर ऐसे जाता है, ये सब कॉलन है, ये येलो वाला। और ये जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टम। और ये आपका एनस होता है, दिस इज अ ओपनिंग जहाँ से आप अपना वेस्ट जो होता है वहाँ से आउट करते हो, आप स्टूल पास आउट करते हो। इज इट क्लियर? सीकम के पास ही आपका एक आपका सीकम का जो आपका ये सीकम होता है ना, इनफैक्ट दिस इज नॉट अ सीकम, दिस इज नॉट अ सीकम, ये एक सीकम होता है ना, दिस इज अ सीकम। और इस सीकम के पास एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो जो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ना, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, अभी हम आपको बताएंगे। आप बोलोगे कि मैम ये क्या क्या होता है? बेटा आपके पास सीकम के पास ना एक ना वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होता है जो हमारे पूर्वजों में था, एंसेस्टर्स में था। जब हम जंगल में शिकार करते थे, जब हम आदि मानव थे, तो उसमें ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता था। जब हम जंगल में शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, पहले हम जानवर ही तो थे, ह्यूमन एक जानवर ही तो था, तो हमारे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। आपको मालूम है कि जब हम आदि मानव थे, है ना, हम कैसे थे? आदि मानव थे कि नहीं थे, है ना? तो आदि मानव क्या करता था? जंगल में रहता था बेटा, वो एक जानवर था। ह्यूमन इज लाइक एन एनिमल। तो वो क्या करता था? हंटिंग करता था, है ना। हंटिंग करके क्या करता था? कच्चा मांस खाता था। जब हम कच्चा मांस जानवर का खाते थे, है ना, रॉ मीट, तो उसमें जो ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स था ना, वो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स था, उसके अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज थे और वो इतने सारे एंजाइम्स बनाते थे जो कच्चा मांस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। आपका जो रॉ मीट होता है ना, ये जब जानवर जब किसी को मारता है तो कच्चा मांस को डाइजेस्ट करने के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स करते थे। बट जब हम आदि मानव की तरह, जब हम एनिमल थे, बट आज हमारा एवोल्यूशन हो चुका है, नाउ वी आर एवोल्यूशन हो चुका है, हमारे में चेंजेस हो चुके हैं, अब हम सोफिस्टिकेटेड ह्यूमंस हैं। क्या आज की डेट में कोई कच्चा मांस खाता है प्रियांशी या गुराशी? आज की डेट में कोई कच्चा मांस हंटिंग करते हो ना? आप तो जो भी नॉनवेज खाते हो उसको अच्छे से पका के खाते हो, है ना। कच्चा मांस तो कोई नहीं खाता, हम कोई जानवर थोड़ी है। तो इसका मतलब आज हम ह्यूमन बन चुके हैं। तो इसका मतलब जो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, इसका आज की डेट में नो रोल, इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हम अब कच्चा मांस नहीं खाते। बट आज की डेट में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है कि जिसका हमारे पूर्वजों में काम था, एंसेस्टर में काम था, बट हमारे में कोई काम नहीं है। स्टिल इट इज़ देयर इन आवर बॉडी। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो आपका खाना डाइजेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, तो हर्षवर्धन अगर ये गलती से फूड यहाँ पर गिर जाए तो कभी क्या होता है, सड़ गल जाता है, फूड खराब और डिके हो जाता है, और लोगों को पेट में बहुत पेन होता है, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। कहते हैं ना अपेंडिक्स का पेन है। डॉक्टर के पास कहते हैं जी गलती से खाना अगर इस पाउच में गिर जाए तो उसमें इतने बैक्टीरिया से खाने को बिल्कुल डिके कर देते हैं, पॉइजन बना देते हैं, और पहले तो पेन शुरू होता है और डॉक्टर कहते हैं अपेंडिक्स का पेन है, इमिडिएटली इस ऑर्गन को निकालना होता है। और गलती से ऑर्गन फट जाए, बर्स्ट हो जाए, तो पूरा पॉइजन बॉडी में फैल जाता है और इंसान मर जाता है। तो दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कई लोगों का अपेंडिक्स का पेन सुना है कभी आपने, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अब अपेंडिक्स का पेन होता है ना, डॉक्टर्स अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं इसको फटाफट अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं। बेटा कभी कभी ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जिसका आज के टाइम में कोई रोल नहीं है। जब हम आदि मानव थे, बट ड्यू टू द एवोल्यूशन वी हैव चेंज नाउ, स्टिल इट इज देयर, बट बाय सम वे दैट द फूड विल गेट कैप्चर इन दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और ये सीकम के पास होता है, दिस इज क्लोज टू द सीकम। तो वो बहुत पेन होता है,
इतना गैसेस बनते हैं, इतना पॉइजन बनता है, और बर्स्ट हो जाए तो इंसान का डेथ भी हो जाता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू आस्क मी कि मैम ये कॉलन क्या करता है, भाई कॉलन में आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। पता है गौराशी, आपका जो ये कॉलन पार्ट होता है ना, इसमें आपके बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज रहते हैं। कौन से बैक्टीरियाज रहते हैं? गुड बैक्टीरियाज। सक्षम, आपके कॉलन में इतने सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं विच यू विल गेट फ्रॉम द कर्ड। जो आप दही खाते हो ना, या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स खाते हो, तो वो गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपकी खाने की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और उनका बहुत डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, और आपकी जो आपका स्टूल फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। वो बैक्टीरियाज इतने अच्छे अच्छे एंजाइम्स बनाते हैं जो हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचा के रखते हैं। बेसिकली ये गुड बैक्टीरियाज हमारे कॉलन में कॉलोनाइज करते हैं, इसलिए फर्मेंटेड प्रोडक्ट, लस्सी, दही, कर्ड आपको खाना है बेटा। कभी देखना विद एज ये क्या होता है, ये गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो कभी देखना जो ओल्ड लोग होते हैं, आपकी मम्मी कहती है ना कि दादा को रात को दही वो नहीं देना, कभी हैवी चीज़ नहीं, उनको लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि ये हमारी स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, आप कहते हैं ना एंटीबायोटिक से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि ये बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और कई लोग कहते हैं एंटीबायोटिक से लूज मोशन हो जाता है। तो ये इनको माइक्रोफ्लोरा, ये गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हमारे जो स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। इसलिए बेटा जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है ना, वो आपको एक सैशे देता है। वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो होते हैं, कहते हैं यू कैन डिजॉल्व इन द वाटर, पानी में घोल के पी जाओ। और आपको दही खाना होता है जब भी आपको कोई भी एंटीबायोटिक लेते हो। ये गुड बैक्टीरिया हमारा स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, ना तो हमें लूज मोशन होता है, ना हमें मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमें देखो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो बहुत पेन आता है, और कईयों को पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो दिस इज द कॉलन पार्ट। आपके कॉलन पार्ट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और जो रेक्टम होता है, वेन एवर आप स्टूल पास आउट करते हो ना, तो उसके लिए जो स्टोरेज होता है, एंड देन यू विल पास आउट थ्रू द एनस, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर आप बोलोगे कि मैम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन से हैं, डुडनम जब जैसे आपका स्टमक के बाद सिर्फ डुडनम पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है, और आपका जिजनम और इलियम में, जिसे जो आपका अंदर वाला पार्ट होता है, जिसको जिजनम और इलियम बोलते हैं, उसमें आपका व्हाट इज हैपेंड इन द जिजनम एंड इलियम, आपका डाइजेशन इज एब्जॉर्प्शन होता है, absorption of the food will takes place in the jejunum and ileum. Is it clear? Can it clear? Gorashi, is it clear? Any question? Ask me. Yes, ask me. Any question? Saksham, do you have any question? So this is our small intestine. और one more thing, सबसे important बात है, जो मेरा right hand है वो पिक्चर का लेफ्ट होता है। अगर आपसे somebody is going to ask you where is your stomach present, ये मेरा राइट हैंड है ना, दिस इज माई राइट हैंड ना, जो मेरा राइट हैंड है वो पिक्चर का लेफ्ट होता है। देखो मैं राइट कर रही हूँ ना, आई एम मेकिंग द डायग्राम, दिस इज माई राइट हैंड, तो दिस इज अ पिक्चर का लेफ्ट। देखो दिस इज अ लेफ्ट साइड, और दिस इज जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो पिक्चर का राइट होता है। तो इसका लीवर जो होता है हमारा राइट साइड पे होता है, और स्टमक जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आप अपनी मम्मी का फोटोग्राफ लेते हो तो मम्मी कैन आई क्लिक योर पिक्चर, जो आपका राइट हैंड है मम्मी का लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट है मम्मी का राइट है। तो जब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पिक्चर है ना, जो मेरा राइट हैंड है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो मेरा राइट हैंड है, जो आपका राइट हैंड होगा ना, जब आप डायग्राम बनाओगे, जो आपका राइट हैंड होगा, जब आप डायग्राम्स बनाओगे वो पिक्चर का लेफ्ट साइड होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो पिक्चर का राइट साइड होगा। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? सक्षम, कुछ पूछना है तो पूछो। तो स्टमक हमारा लेफ्ट साइड पे होता है और लीवर हमारा राइट साइड पे होता है, और लीवर के अंदर हमारा गॉल ब्लैडर भी होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, आस्क मी।
बार बार एक ही बात बोलती हूँ, जब हम खाते हैं तो बोलना नहीं है, बोलने के वक्त खाना नहीं है। क्योंकि जब भी हम खाने को स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, कुछ टाइम के लिए हमारा सांस रुकता है, क्योंकि ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का फ्लैप इसको क्लोज कर देता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और स्टमक के नीचे पैनक्रियाज होता है, और स्टमक के पीछे एक और ऑर्गन होता है जो आपकी बुक में नहीं बताया, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। स्प्लीन होता है, एक आपका स्प्लीन होता है, और लीवर के अंदर आपका गॉल ब्लैडर होता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और अगेन आई एम राइटिंग, अगर आपसे कोई पूछेगा, अगेन फर्स्ट जो ऑर्गन जब हमारा डाइजेशन होता है, जब हमारा डाइजेशन जब स्टार्ट होता है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। और माउथ में क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं? एक हमारा टीथ होता है, क्लियर? और क्या होता है? एक आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, और क्या होता है माउथ में? टंग। यस, टंग क्या काम करती है? इट विल एक्ट लाइक अ मिक्सर। मिक्सर होता है, वो कहता है ना, आप चम्मच, जैसे चम्मच नहीं होता वैसे मिक्स करती है। आ। टीथ क्या करते हैं? टीथ विल कट द फूड, कटिंग करते हैं। और टंग मिक्स करती है। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाती है? सलाइवा। और सलाइवर में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस। इज इट क्लियर? और इसलिए जो भी हम खाना खाते हैं, जब हम फूड माउथ में लेते हैं, तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो आपका स्टार्च होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन होता है, वो उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और उसको वो डाइजेस्ट करता है, पर डाइजेशन उसको माल्टोज वगैरह में कन्वर्ट होता है ना, पर डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। डाइजेशन इज नॉट कंप्लीटेड इन माउथ। कहते हैं जी द डाइजेशन, कहते हैं डाइजेशन और ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स is not completed in mouth, is not completed in mouth। कहते हैं माउथ में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉट completed in mouth। why? तो आप क्या बोलोगे? the food remain for a, answer is food remain for a short duration in mouth। खाना आप माउथ में बहुत कम टाइम के लिए रखते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन इन माउथ। आप क्या खाना 1-1 घंटा रखते हो, ऐसे करते रहते हो। वी आर नॉट लाइक अ एनिमल ना। आप इसलिए मम्मी क्या कहती है? च्यू करके खाओ, आराम से खाना खाओ। बेटा जब हम अपने माउथ में लेते हैं, टीथ क्या करते हैं? खाने को कट करते हैं, बाइट करते हैं। जो आपके टीथ होते हैं ना, वो उसको कट करके उसका सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि वो खाना अच्छे से उसका बाइट करके वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो गराशी जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो इजीली एक्ट करते हैं। एंजाइम कहते हैं वो इजीली, एंजाइम एक्ट इजीली। टीथ का बहुत बड़ा रोल होता है। टीथ क्या करते हैं? खाने को च्यू करके उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और जिससे कि एंजाइम्स जो होते हैं दे विल एक्ट इजीली एंड डाइजेशन अच्छे से होता है। बट जब आप खाना माउथ में लेते हो, पर डाइजेशन खाने में माउथ में सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज है, मतलब अमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। बट द फूड रिमेन फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन इन माउथ, इसलिए डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हो नहीं पाता। अब आप बोलोगे मैम उसके बाद खाना कहाँ जाता है? सक्षम, वेयर द फूड विल गो? बताओ, माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? कैन एनीबडी टेल मी? स्टमक। और आप ये बोलोगे सक्षम तो नॉट रिस्पॉन्डिंग। सक्षम, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपका माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द स्टमक पार्ट। और जो आपका और जो खाने को जब आप निगलते हो, तो इसमें क्या होता है? जो ये आपका ये वाला जो आपकी ये ईसोफेगस होती है, कभी देखना आपको देयर इज अ मस्कुलर मूवमेंट। आपका जो पीछे वाला एरिया होता है ईसोफेगस, उसमें आपको एक खिंचावट महसूस होती है। देयर इज अ मस्कुलर मूवमेंट, देयर इज अ मस्कुलर मूवमेंट, देयर इज अ मस्कुलर मूवमेंट इन व्हाट वी कैन से इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में एक मस्कुलर मूवमेंट होती है, और उस मस्कुलर मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से
आपका खाना कहाँ पर जाता है? आपका खाना माउथ से कहाँ जाता है? इट विल गो टू द स्टमक। क्लियर? और दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द फूड विल गो फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, और स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। और अगर आप बोलोगे कि मैम उस गैस्ट्रिक जूस में व्हाट ऑल कुड बी देयर इन द गैस्ट्रिक जूस, उस गैस्ट्रिक जूस में आपका 3 चीज़ें होता है। एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस, और एक होता है आपका HCl। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होता है। पेप्सिन जो होता है इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। यू नीड नॉट वरी, नेक्स्ट क्लास में हम फिर रिपीट करेंगे, पर एक बार ही हमें डाइजेशन को कंप्लीट करना है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक ऐसा होता है, एक ऐसा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है कि जो हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज HCl जो होता है इट इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड से स्टमक की वॉल जल सकती हैं। तो क्या करता है म्यूकस? क्या करता है? इनकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस जो होता है इट विल प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, it will protect the stomach lining from harmful effect of acid, from the harmful effect of acid which is produced in the stomach। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये बहुत खतरनाक एसिड होता है। अब आप बोलोगे मैम ये एसिड क्या करता है? हमारा जो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है ना, जो प्रोटीन को P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, तो आपका जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, उस पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। इट विल एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम। जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है ना, तो जो HCl होता है ना वो उसको एक्टिवेट करता है। और इनफैक्ट मैं ये बताना चाहती हूँ जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, इट वॉज नॉट रिटन इन द बुक, पेप्सिनोजन होती है। कहते हैं जो पेप्सिनोजन होती है इट इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करता है, इट इज़ अ पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होती है इट इज़ अ एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंजाइम। और इनको कौन करता है? दैट इज़ अ HCl। HCl क्या करता है कि पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, सो दैट दिस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है हर्षवर्धन? P फॉर पेप्सिन। दिस पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दिस पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। इज इट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, HCl का रोल है इट विल एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम जो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और दूसरा रोल है इट विल किल जर्म्स। जब भी हम खाना खाते हैं उनके साथ जो जर्म्स आते हैं, जब आप बाहर का फूड खाते हो इट विल किल जर्म। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और अगर आपसे टीचर पूछे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस होता है वो जो स्टमक की लाइनिंग होती है ना वो तो जल जाएगा भाई। तो जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, म्यूकस क्या करता है? इट विल प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड। इज इट क्लियर और नॉट? अब स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? अब आप बोलोगे मैम स्टमक के बाद, हाँ यस, द स्टमक के बाद द फूड विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो कौन सा है? स्मॉल डुडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस डुडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कहते हैं ना, जैसे आपका गंगा जमुना सरस्वती का मेल होता है ना, तो 3 चीज़ों का जूस मिलता है। एक तो लिवर से, लिवर जो होता है वो बाइल जूस देता है, द लिवर विल गिव द बाइल जूस। एंड एक तरफ से पैनक्रियाज विल गिव यू द पैनक्रियाटिक जूस। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो पैनक्रियाज जो होता है इट विल गिव यू द पैनक्रियाटिक जूस। और ये ड्यूडेनम पार्ट में हमारा डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये ड्यूडेनम पार्ट में होता क्या है? ड्यूडेनम, दिस इज द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन
अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, देखो जो भी खाना स्टमक से आ रहा है, वॉट एवर द फूड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, क्योंकि खाना स्टमक से आता है ना, इज इट क्लियर हर्षवर्धन? जब खाना स्टमक से आता है वो बहुत एसिडिक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुडेनम पार्ट होता है, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें 3 जूसेस मिक्स होते हैं। दिस इज अ ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 जूस इज बाइल जूस, जो बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर, जो आपका गॉल ब्लैडर होता है ना, जो लिवर में होता है, वो आपका बाइल जूस देता है। फिर एक पैनक्रियाटिक जूस होता है, इट इज़ अ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास, and one is the small intestinal juice. It is a small intestinal juice. Is it clear? Can you clear? तो अब आप बोलोगे कि मैम बाइल जूस क्या करता है, जो आपका देखो ये गॉल ब्लैडर से आता है, तो दिस इज अ बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना भी जूस देगा, तो ये सब एक ही जगह पे मिक्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? अब आप बोलोगे व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? ये हमारा बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस हैज़ अ बाइल सॉल्ट, उसमें बाइल सॉल्ट होते हैं। तो उसका रोल क्या है कि कहते हैं जो भी खाना, जो भी आपका फूड स्टमक से आता है वो बहुत एसिडिक होता है, तो वो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। कहते हैं जो बाइल जूस होता है, कहते हैं इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, वो उसकी एसिडिटी को, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड, क्योंकि आपके एंजाइम्स एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। पैनक्रियास कहते हैं हमारे एंजाइम्स जल जाएंगे, वी कांट एक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है मेरे जूसेस भी एक्ट नहीं कर पाएंगे, द फूड इज वेरी एसिडिक, सिर्फ पेप्सी नहीं वर्क करता है, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस विल कांट एक्ट। तो इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड विच इज कमिंग फ्रॉम माउथ, विच इज कमिंग फ्रॉम स्टमक। जो भी स्टमक से खाना आता है तो वो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, सो दैट आप बोलोगे पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम एक्ट, वो एक्ट कर सकते हैं, दे विल एक्ट। और दूसरा रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल जूस, जिसमें उसमें बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट हैज़ अ रोल इन the bile salt has a role in the emulsification of fat, is it clear? Can you clear? It has a role in the emulsification of fats. Is it clear? Can you clear? अब आप बोलोगे भाई फैट का मतलब, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, वो उनको ब्रेक करके उनको छोटे छोटे में कन्वर्ट, उनको इट मीन्स इट विल ब्रेक डाउन द फैट इनटू द स्मॉलर पीसेस, उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। हर्षवर्धन, इमल्सिफिकेशन, हर्षवर्धन, इज इट क्लियर और नॉट? जो आपके फैट के बिग ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उनको स्मॉलर छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? तो दैट इज अ वेरी, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, एक बात याद रख लेना, बाइल जूस हैज़ नो एंजाइम, उसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता। देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाइल जूस का काम क्या है, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, वो इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, सो दैट द एंजाइम कैन एक्ट इजिली, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल। और दूसरा इट हैज़ अ रोल इन द emulsification, it has a role in the emulsification of fat. These are the two very important function of the bile juice. Any doubt? Any question? Ask me. The next is what will happen, pancreatic juice क्या देगा बेटा, जो आपका pancreatic juice होता है वो आपका ट्रिप्सिन देता है, एंजाइम ट्रिप्सिन है ना, एज पर द क्लास 10th, अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और वो आपका देता है लाइपेज देता है, और वो आपका अमाइलेज भी देता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ना, तो टू डाइजेस्ट। और अगर आप बोलोगे कि मैम फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस क्या देता है, इंटेस्टाइनल जूस, वो भी आपका लाइपेज इट इज़ प्रोवाइडिंग, और वो अमाइलेज भी देता है। और एट द एंड क्या होता है, व्हाट इज एट द एंड, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन,
आपका डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है हर्षवर्धन? आपका डोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द डोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका डोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू राइट जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वॉट एवर द कार्बोहाइड्रेट्स आर यू आर ईटिंग, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। क्लियर? कैन यू क्लियर? with the help of amylase enzyme. So whatever the protein you are eating, आप प्रोटीन्स लेते हो तो वो ट्रिप्सिन के थ्रू, ट्रिप्सिन is produced by pancreas, तो it is converted into amino acids. Clear? And whatever you are fats or lipids you are taking, फैट्स और लिपिड्स का डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज। तो वो उसको फैटी एसिड्स में सक्षम, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। मेरे नोट्स में और भी बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन इसको एक ब्रीफ रिकैप करेंगे, नो नीड टू वरी। सो दिस इज द प्रोटीन को ट्रिप्सिन, फैट्स को लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज, और दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट? दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। तो आपका जो आपका थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। और अब आप बोलोगे मैम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इट इज़ इन द जिजनम, इट इज़ अ जिजनम एंड इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका इलियम पार्ट होता है ना, वहाँ पर आपका खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमने आपको बताया था कि देखो दिस इज़ अ स्टमक, है ना, और ये जो आपका इनसाइड वाला पोर्शन होता है ना, दिस इज़ अ जिगजैग, ऐसे 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 करके, और ये आपका आउटसाइड होता है, ठीक है। तो दिस इनसाइड पोर्शन जो भी आपका होता है, तो दिस इज़ अ जिजनम और इलियम, दिस इज़ अ जिजनम, ठीक है। ये आपका जिजनम होता है और ये आपका इलियम होता है। तो यहाँ पर आपका व्हाट इज दिस हैपेंड? एब्जॉर्प्शन। बिकॉज दीज जिजनम एंड इलियम, दीज आर, इसमें बहुत सारे माइक्रोविलाए होता है। दीज माइक्रोविलाए आर रिचली सप्लाइड विद these are richly supplied with blood vessels। इसमें बहुत सारी, या ब्लड कैपिलरीज कह लो, इसमें इतनी सारी ब्लड वेसल्स, और कहते हैं जी इसमें माइक्रोविलाए होते हैं। वो माइक्रोविलाए क्या करते हैं? खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। These microvilli have a role in the absorption of simpler forms of food। जो भी आपकी सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड है ना, तो वो जिजनम और इलियम पार्ट में जो माइक्रोविलाए होता है ना, इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। इसमें इतनी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं कि वो जो खाना का एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो एब्जॉर्ब होके खाना, इट इज़ रिचली सप्लाइड, दीज माइक्रोविलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। So whatever you are having, it will get absorbed through the macrovilli, और वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। और फिर आपका फोर्थ पार्ट क्या है? तो ब्लड में के थ्रू ब्लड उसकी क्या करता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी आप खाना खाते हो, इट विल गो टू एवरी पार्ट ऑफ योर सेल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऐसे भी कह सकते हो। आपकी बॉडी के हर पार्ट में जाता है। और एट द एंड फिफ्थ पॉइंट हमने बताया था ईजेशन। और ईजेशन में आपका कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अभी मैंने बताया था ना, आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो भी आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो भी आपका क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसका क्या होता है? आउट, इट विल बी आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन करता है ना, पानी एब्जॉर्ब करता है, और वो बहुत सारे सॉल्ट वगैरह एब्जॉर्ब करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो भी आपका अनडाइजेस्टिव वेट होता है, जो आपका स्टूल होता है, उसकी कंसिस्टेंसीज को मेंटेन करता है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, और वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? So this is all about what we can say the human digestive system, or you can say holozoic mode of nutrition. Is it clear? Any doubt? Ask.